नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न भाग 50 हल कर रहे हैं और इसका ये पहला सवाल है। यदि पेन की कीमत 20% कम हो जाती है तो एक आदमी 100 रुपये में 10 पेन और खरीद सकता है। प्रत्येक पेन की नई कीमत क्या होगी? देखिए, 10 पेन खरीद रहा है वो। 10 पेन खरीद रहा है, कितने के? 100 रुपये के। तो एक पेन कितने का आएगा? 100 10 रुपये का। एक पेन आएगा हमारा 10 रुपये का। अब ये जो एक पेन की जो कीमत आई है, इस कीमत का हम 20% कर दिए। जो कहता है वो वृद्धि की या कमी की, उसका ही हम इसमें गुणा कर देंगे। वृद्धि या कमी की कहता है, उसका हम सीधा इसमें गुणा कर देंगे और परसेंटेज का बट्टे 100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2। तो नई कीमत क्या होगी? 2 रुपये होगी। नई कीमत क्या होगी? पेन की जो नई कीमत है, प्रत्येक पेन की जो नई कीमत है वो 2 रुपये होगी। अगर हम चाहें तो इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। मूल्य है, ये पुराना मूल्य है और ये नया मूल्य है। ये दे रखा है 20%। तो 20% को क्या लिखते हैं? 20 पंजे 100, 1/5 लिख सकते हैं। पाँच पुरानी कीमत हो गई, एक कम कर दिया, कितना बचा? 4 बचा। यहाँ आ जाएगी अब वस्तु। वस्तु जो होती है मूल्य का उल्टा होती है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब देखिए, वस्तुओं का जो अंतर कितना आ रहा है, इसका और इसका अंतर कितना आ रहा है? इसका और इसका अंतर 1 का आ रहा है। और प्रश्न में कितने का अंतर आ रहा है? 10 का आ रहा है। तो 1 बराबर के 10 हो जाएगा। अब वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है नई कीमत। क्या पूछ रहा है? नई कीमत पूछ रहा है वो। तो नई वस्तु कितनी है हमारी? 5 है। तो पहले इसमें हम गुणा कर देंगे, 10 पंजे 50। तो ये क्या निकल के आएगा? ये वस्तु निकल के आएंगे हमारी 50 वस्तु। लेकिन पैसे तो वो उतने ही खर्च कर रहा है, 100 रुपये। तो कह रहा है 100 रुपये खर्च करने के बाद प्रत्येक पेन की कीमत क्या होगी? तो अगर इस वस्तु का हम 100 में रुपये में भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा, 2 रुपये आ जाएगी निकल के। ऐसे भी हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक संख्या में से 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर 1428 शेष बचता है। प्रारंभिक संख्या क्या थी? देखिए, 60% घटाने की कह रहा है वो। मैं 60% को 60/100 भी लिख सकता हूँ। 0 से 0 काट दूंगा इसको। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5 हो गई। अब मान लीजिए कि कोई संख्या, टोटल जो संख्या है वो 5 है और 5 में से कितनी घटा दी हमने? 3 घटा दी। अब ये कह रहा है कि 60% घटाकर शेष में से 15% घटाने पर, मतलब 5 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा शेष, तो शेष कितनी बचाएंगी? 2 बचेंगी हमारी। कितनी आ जाएंगी? 2। 5 में से 3 घटाऊंगा, मतलब ये वाली संख्या घटी है 60% घटाने पर। एक संख्या में से 60% घटाने पर, तो ये जो 3 है ये 60% के बराबर है और टोटल संख्या 5 है। तो इसमें से 5 में से 3 घटा दिए, मतलब 60% घटा दिए मेरे, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। अब ये कह रहा है कि शेष में से 15% घटाने पर, इस 2 का कितना घटाना है? मैं 2 का हमें 15% घटाना है। तो 2 का 15% निकाल दीजिए या सीधे 85 लिख दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 50 बार कट जाएगा। इसका ऐसा भाग दे लीजिए आप, 85 भाग दीजिए 50 का, कितनी बार जाएगा? 1 बार।
कितना बचेगा? 50, 60, 70 और 80, 35 बचेगा। 35 पे एक पॉइंट लगाएंगे हम, 0 बढ़ जाएगी और 5 सत्ते 35, 1.7 कितना आ जाएगा? 1.7 आ जाएगा। 2 का 15% घटाने पर एक संख्या कितनी आएगी हमारी? 1.7। अब ये प्रश्न में 1.7 दे रखा है, यहाँ 1.7 दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है 1428। तो जो 1.7 है कितने के बराबर हो जाएगा? 1428 के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट के नीचे 0 बढ़ाएंगे, नीचे 0 कहाँ पहुंच जाएगी? इधर पहुंच जाएगी। ये कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन। इसका ऐसा भाग दे दीजिए 17 का, 17 छिके 102 और 17 अट्ठे 136। कितने बचाएंगे? 6 बचाएंगे और 17 चौक 68, 84 आ गई। अगर इस 84 का मैं इस 5 में गुणा कर दूं, टोटल संख्या कितनी है हमारी? 5 है। ये कुल संख्या है हमारी। अगर हमारी कुल संख्या 5 है तो अगर मैं इस 5 में, मुझे कुल संख्या पता करनी है, प्रारंभिक संख्या पता करनी है, प्रारंभिक संख्या, तो 5 का गुणा कर देता हूं इसमें 84 में। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 42, यहाँ एक 0 हो आएगी, 4200। तो क्या होगी संख्या हमारी? संख्या हमारी 4200 हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, यदि ए का 60%, ए का 60% बराबर है बी के 3/4 के। अगर इस तरीके से बराबर में लिखे हुए हैं तो आप सीधे अनुपात में इसको लिख सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपने जो काट पीट की है, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, तो यहाँ की इसके साथ में जो संख्या है वो ऊपर पहुंच जाएगी, नीचे की ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर की नीचे आ जाएगी। ये ऊपर पहुंच जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। चाहे अगर एक और संख्या बराबर में लिखी होती तो उसको भी हम अनुपात में लिख के नीचे के ऊपर, ऊपर की नीचे कर सकते थे। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 3 ही आएगा एलसीएम। अनुपात में ध्यान रखना है कि जो एलसीएम आता है उसका हम गुणा कर देते हैं। काट दीजिए, कितना आ जाएगा अनुपात? 5:4 आ जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।